गुरुग्राम सेक्टर 50 में 21 तारीख की रात को एक रिटायर्ड कर्नल अस्पताल से अपने पिता को देखकर घर जा रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, किसी शादी समारोह से आ रहे थे। 3 लड़के प्राइवेट नौकरी करते हैं, 2 लड़के पढ़ाई करते हैं। गाड़ी में बियर की बोतलें थीं। मारपीट हुई। गाड़ी टकराने के बाद कर्नल के साथ मारपिटाई की गई। उनके चेहरे पर और सर पर चोट के निशान आए हैं। इसके साथ ही यह भी आरोप है कि उनसे जबरन 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाए गए और उनको गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश भी की गई। ये पूरा मामला सामने आया जब एक दूसरे सर्विंग कर्नल ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर यह पूरा मामला लिखा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सेक्टर 50 में इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि गाड़ी टकराने के बाद ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मारपीट रिटायर्ड कर्नल से करनी पड़ी। जो 5 आरोपी हैं इनमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। पंकज हैं, इसके साथ ही विकास, निखिल, साहिल, ये और साथ ही अंकित कुमार नाम के ये सभी लोग हैं। शादी में आए थे बादशाहपुर। पंकज, साहिल और अंकित जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। विकास और निखिल जो है वो बीए और बीकॉम के छात्र हैं। इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। क्या इन्हें कोई पछतावा है? ये पुलिस की टीम है जिन्होंने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचिए, 3 लड़के नौकरी करने वाले, 2 लड़के कॉलेज जाने वाले, पढ़ाई करने वाले, लेकिन अभी इन्हें पुलिस कस्टडी में बैठना पड़ रहा है। थोड़ा सा गुस्सा, क्या इन्हें किसी तरह का कोई पछतावा है? इस पर पूछ लेते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, क्यों करा ये? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? क्यों मारपीट करनी पड़ी कर्नल के साथ? गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, उसने पीछे से टक्कर मारी है। वो उसने भागने की कोशिश की है, तब उसको मारी है। एक हाथ थप्पड़। पुलिस को कॉल कर सकते थे, आपको मना किया, कॉल मत करो, मैं पैसे दे रहा हूँ, अभी वीडियो हमारे पास। फिर मारपिटाई क्यों करी? मारपिटाई वो भाग रहा था गाड़ी लेके, दूसरी गाड़ी में भी टक्कर मारी उसने। आपको उसने बताया था कि वो रिटायर्ड कर्नल है? कुछ नहीं बताया उसने। आप लोगों को जो हुआ, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लग जाती है, कई बार सही भी हो जाती है, आप लोगों को कोई पछतावा है कि अब आप लोगों को थाने में बैठना पड़ रहा है? पछतावा तो है जी, गलती है उनकी, हमारी भी है। तो रिटायर्ड कर्नल से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने गलती करी, कुछ माफी मांगना चाहते हैं? मांग लेंगे सर, माफी मांग लेंगे सर। आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ सर, बीकॉम सेकंड ईयर में। उस दिन आप लोगों की गाड़ी में से जो बोतलें मिली हैं, आप लोगों ने पार्टी की थी, शराब पी रखी थी? पी रखा सर, वो खरीद दी थी, बस ढक्कन ही खोला था उसका। अभी रिटायर्ड कर्नल के काफी चोटें हैं, हमने उनसे भी बात की, उनके चोटें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि गाड़ी में डाल के उनको किडनैप करने की कोशिश। किडनैप करने की नहीं सर, वो रोड पे गिर गया था जब गाड़ी में रेस्ट करने, पानी पिलाने के लिए बैठाए थे गाड़ी अंदर खुद अपनी में। हाँ, उस चोट उसकी उस वजह से लगी है, ताकि वो गाड़ी में से हमने नीचे उतारा था, इसलिए वो गिर गया। तो उसने शराब पी रखी थी। आप लोगों को इससे लगता है कि कोई सबक मिला है कि रात में अगर कहीं भी कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस को आप लोग बता देते? गाड़ी तो ठुक गई थी, पुलिस को बता देते, पुलिस आप लोगों का करवा देती, पैसे दिलवाती या जो भी करती। मारपीट की क्या जरूरत थी? एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल से आ रहा था, वो अपने पिता उसके अस्पताल में। सर वो गाड़ी हमारे ऊपर ही चढ़ा रहा था, भागने की कोशिश भागने की कोशिश कर, हमारे ऊपर चढ़ जाती। जब आपको लगता है कि मतलब कुछ गलती हो गई? गलती हो गई, उसकी भी गलती सर, हमारी भी गलती है। हाँ, ये अभी आप देखेंगे, ये पुलिस की टीम है सेक्टर 50 थाने की। इन्होंने इन सभी से पूछताछ की है। इन लड़कों से हमने बात की। इनका ये कहना है कि गाड़ी टकराई, भागने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को अपनी गलती का एहसास भी है, पछतावा भी है। जिस गाड़ी को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ, वो गाड़ी भी हम आपको दिखा देते हैं। ये सभी जो लड़के हैं, इनमें से 3 नौकरी करते हैं, 2 पढ़ाई करते हैं, और इनका कहना है कि गाड़ी से टक्कर हुई और उसके बाद ये झगड़ा हुआ। ये गाड़ी है, अब आप गाड़ी देख लीजिए, सेक्टर 50 थाने में खड़ी हुई ये I-20 गाड़ी है, व्हाइट कलर की। और इनका ये कहना है कि जो रिटायर्ड कर्नल हैं अनिल यादव, उनकी गाड़ी पीछे से आ रही थी और ये जो गाड़ी ठुकी हुई है, इस गाड़ी में उनकी गाड़ी हिट हुई। हिट होने के बाद विवाद हुआ। इस गाड़ी में जितने लड़के सवार थे, बादशाहपुर एक शादी समारोह से आ रहे थे। मारपीट की कर्नल के साथ, कर्नल के चोटें लगी। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में इन सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ रिश्तेदार हैं इन लड़कों के जो कि आए हुए हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शादीराम। आप किन की तरफ से हैं? विकास कुमार।
अब कुछ बात हुई आपकी, क्या हुआ, किस वजह से इतना गुस्सा आया जो मारपीट करने पड़ी? कुछ नहीं हुई बात, अभी से हुई नहीं है, मुलाकात हुई नहीं है। वैसे बता रहे हैं कि वो पीछे से टक्कर मार दी थी और हमने तो कोई मारपीट की नहीं। और उन्होंने फिर ये पैसा डाल दिया, बोला आपका जो खर्च हुआ वो पैसा ले लो। इतना ही बताया अभी हमें तो। कर्नल के चोटें लगी हुई हैं, उनका कहना है कि छोटे नहीं है, वो मारा ही नहीं है इन्होंने कर्नल साहब को मारा ही नहीं है, उसने पैसे डाल दिए, बात खत्म होगी। एक्सेप्ट कर रहे हैं लड़के भी कि हाँ मारपीट आई। अब वो पैसे जब ही डाल दिए जब होश का एक दो कोई थप्पड़ चटका लगाया होगा तभी उसने पैसे डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर फोड़ दिया या ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस इन सभी 5 लड़कों से पूछताछ कर रही है। लेकिन आप सोचिए, देर रात गुरुग्राम जैसे शहर के अंदर सड़क पर एक गाड़ी की टक्कर होती है और इतनी सी बात पे, ये थोड़ी सी गाड़ी लगी है, इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर है, इतना एग्रेशन है कि एक रिटायर्ड कर्नल के साथ मारपिटाई की जाती है और उनको काफी चोटें आती हैं। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, इस मामले में सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन विक्टिम जो था उसके बारे में पता करते पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी, जहां विक्टिम की वाइफ ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था कि अभी जो विक्टिम है हॉस्पिटलाइज है और लेटर वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। पुलिस के द्वारा इस मामले में आज दोबारा से विक्टिम से संपर्क किया गया। विक्टिम के द्वारा अपनी रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि घटना के दिन वो रात के समय में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुछ युवकों उनकी गाड़ी टकराने से कुछ युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद में कुछ पैसा उन युवकों के द्वारा ट्रांसफर कराया गया था। पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 युवक हैं ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं और 5 की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष की उम्र के बीच में है। पुलिस के द्वारा 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे वो गाड़ी पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। इन 5 में से 3 युवक हैं वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और जो 2 युवक हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा घटना में संलिप्त 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले में कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पीड़ी जो है वो एक्स सर्विसमैन है और उन्होंने बताया कि घटना के दिन वो रात के समय करीब 9:30 बजे अपनी गाड़ी से वाटिका चौक से और गोस्पोर्ट एक्सटेंशन रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी टकराने से ये लोग आए और उनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। क्या इनके अलावा और भी लोग शामिल थे? एक्यूज ने पूछताछ पर बताया कि ये लोग किसी शादी समारोह से आए थे और रात के समय में इनके द्वारा इस पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में इन 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आई थी और सभी एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बरामद एक्यूज से जो जिस गाड़ी में ये लोग सवार थे वो गाड़ी इनसे पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पर है। पुलिस के द्वारा एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई वो जारी रहेगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है, बट इनके रिहायशी पुलिस स्टेशन से इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी पुलिस के द्वारा चेक करवाया जा रहा है और मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है।